हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अधिशोषण सिद्धांत के आधार पर निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरण को समझाया जा सकता है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए सममांगी उत्प्रेरण, बी विषमांगी उत्प्रेरण, सी ऋणात्मक उत्प्रेरण, डी स्व उत्प्रेरण। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण में अधिशोषण में जो पदार्थ होता है, एक अधिशोषण में कोई पदार्थ होता है, उस पर कण आकर इस तरह से अधिशोषित हो जाते हैं, तो यह क्या होता है? अधिशोषण होता है। तो मान हम किसी पदार्थ, यहाँ पर हमने जो पदार्थ लिया, इस पदार्थ को हम क्या मान लेते हैं? उत्प्रेरक मान लेते हैं कि यह एक उत्प्रेरक का पदार्थ है। और यहाँ पर जो ये कण यहाँ पर इस तरह से कण आकर क्या होते हैं? अधिशोषित होते हैं। तो ये कण क्या है? यहाँ पर अभी किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक पर जो कण आकर अधिशोषित होते हैं वो क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। तो ये अभिकारक आकर यहाँ पर अधिशोषित हो जाते हैं और फिर इन अभिकारकों के बीच में अभिक्रिया होती है और ये यहाँ से जो है अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में उत्पाद का निर्माण करके उत्पाद के रूप में क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। और यहाँ फिर उत्प्रेरक पर फिर से जो है उत्प्रेरक की जो सतह है वो खाली हो जाती है और दूसरे नए अणु आकर जुड़ते हैं और वो दूसरे नए अणु या अभिकारक आकर जुड़ते हैं और वो अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद के रूप में क्या होते हैं? बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह से अभिक्रिया चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर जब हम उत्प्रेरक लेते हैं उसको ठोस अवस्था में लेते हैं। उत्प्रेरक को हम कौन सी अवस्था में लेते हैं? ठोस अवस्था में लेते हैं। और जो अभिकारक होता है उसे हम गैसीय अवस्था में लेते हैं। गैस अवस्था में हम अभिकारक को लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे अभिक्रियक है, अभिक्रियक और उत्प्रेरक, हमारे अभिक्रियक और उत्प्रेरक है, उनकी जो प्रवस्थाएं वो क्या है? भिन्न भिन्न प्रवस्थाएं, उनकी भिन्न भिन्न प्रवस्थाएं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा उत्प्रेरक है वो कैसा है? हमने ठोस अवस्था में लिया, ठोस अवस्था में होता है, और जो अभिकारक होता है वो गैस अवस्था में होता है। तो यहाँ पर जो हमारे अभिक्रियक या अभिकारक या उत्प्रेरक की क्या होती है? भिन्न भिन्न प्रवस्थाएं होती है। हमारा अभिक्रियक यहाँ पर हमने गैस अवस्था में लिया है होता है, और जो उत्प्रेरक होता है वो ठोस सॉलिड अवस्था में होता है। तो भिन्न भिन्न प्रवस्थाएं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विषमांगी विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं जिसमें अभिक्रियक और उत्प्रेरक की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा विषमांगी उत्प्रेरण को ही समझाया जा सकता है। तो अधिशोषण सिद्धांत जो होता है, अधिशोषण सिद्धांत जो है विषमांगी उत्प्रेरण द्वारा समझाया जा सकता है। समझाया जा सकता है। क्यों समझाया जा सकता है? क्योंकि अधिशोषण सिद्धांत जो होता है उसमें अभिकारक आकर जो अधिशोषित होते हैं उनकी अवस्था अलग होती है और उत्प्रेरक की जो अवस्था है वो क्या होती है? अलग होती है। और उत्प्रेरक और अभिक्रियक की अवस्थाएं अलग अलग होती है। वो जो अ, उत्प्रेरण जो होता है वो कौन सा उत्प्रेरण कहलाता है? जिनमें अवस्थाएं भिन्न होती, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। इसलिए विषमांगी उत्प्रेरण द्वारा अधिशोषण सिद्धांत को समझाया जा सकता है। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है विषमांगी उत्प्रेरण, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।